मेरे हिसाब से तो अनजाने में क्या होगा, नहीं इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनना चाहिए, लेकिन तो पाकिस्तान वाले ठीक बोल रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को सड़कों पे उतरना चाहिए। 1-2 से होगा नहीं, 10-5 से तो होगा नहीं, सबको आना पड़ेगा। खींचा जाएगा तो इशू तो बनेगा। जिनका काम है मुद्दा बनाना, देश में हिंदू मुसलमान कराना, और शांति क्यों है 11 सालों से, दंगे क्यों नहीं हो रहे, उनको उसमें भी दिक्कत नजर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री ने जो बुर्का खींचने वाली उनकी हरकत थी वो अभी और तूल पकड़ती जा रही है, क्योंकि नुसरत प्रवीण जिनके साथ ये हरकत की गई थी वो भी बिहार छोड़ने का फैसला कर रही हैं और नौकरी ना करने का भी वो फैसला कर रही हैं। इस पर रिएक्शन भी देश भर से भी आ रहे हैं और देश भर से नहीं दुनिया भर से रिएक्शन आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के मुसलमानों को सड़कों पर उतर जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने जो अभी चीज़ की है बुर्का खींचने वाली, देखा आपने वो वीडियो? हाँ वीडियो देखा सोशल मीडिया पे। क्या लगा जब देखा तो? देखा तो बेकार लगा, ऐसा नहीं करनी चाहिए था। बड़े पते मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मतलब बेकार लगा सिर्फ यही क्योंकि देश विदेश तक ये वीडियो घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, और जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ से तो ये बोला जा रहा है, पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है, कह रहा है कि भारत के मुसलमानों को सड़कों पर आ जाना चाहिए। ये इतनी ओछी हरकत है। नहीं हमें उस पर नहीं जाना है पाकिस्तान के उसके बाद पे। हमारा इधर हमारा हिंदुस्तान में खुद ही है, मुस्लिम है, जो भी सब एकता, हिंदू मुस्लिम एकता है, वही हिसाब से रहना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं कि उन्होंने जानबूझ के वो किया होगा कि अपमान हो बुर्के का, या अपमान हो उस लेडी का, या अनजाने में हो गया है? मेरे हिसाब से तो अनजाने में क्या होगा, मुख्यमंत्री है तो उनको तो खुद मालूम है। अनजाने में हाँ, हो गया। अनजाने में हुआ होगा तो हो हल्ला होना चाहिए इस मुद्दे पे, क्योंकि अनजाने में हुई चीज़ें, अनजाने में हुई भूलें, उस पर कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए। नहीं इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे मुख्यमंत्री है, ऐसे में उनका ये देख करके बाहर में माहौल ख़राब होता है। बाहर में माहौल ख़राब होगा कि जब ऐसा किया बड़े पद पे। ऐसी चीज़ों से माहौल ख़राब हो सकता है, मतलब भारत के मुसलमान जो वो भड़क सकते हैं। नहीं मुसलमान क्या भड़केगा, बुर्के का अपमान शायद हो ऐसा। नहीं ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह है कि मुख्यमंत्री जो है उनको ऐसा नहीं क्या करना करना चाहिए, चाहिए इस्तीफा देना चाहिए? था। अब ये तो मैं नहीं बता सकता। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद अकरम मलिक। अकरम साहब, जैसे जो सवाल मैंने उनसे पूछा, हाँ, जो बुर्का वाला आपने वीडियो देखा, क्या जहन में आया? मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर बुर्का हटाना था तो उनको बोलना चाहिए, मतलब खुद से हटाने के लिए। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटेंशनली गलत नहीं था, मतलब एक हो गया अनजाने में तो वो। मतलब बोल भी सकते हैं ना, मतलब उनको कि आप बुर्का मतलब हटाइए, मतलब हिजाब जो होता है वो पट्टी हटाने के लिए वो बोल सकते थे ना कि अपना चेहरा मतलब। हंगामा काटना चाहिए इस मुद्दे पे भारत के मुसलमानों को। मुसलमानों क्या कर, सबको साथ मतलब सबको करना चाहिए, खाली मुसलमान क्यों करेगा? क्या मतलब वो मतलब चलिए मुसलमान थी, उसकी जगह कोई अगर गैर मुस्लिम भी रहती तो अगर ऐसा ही होता तो अच्छा लगता आपको? नहीं लगता अच्छा। मतलब सड़कों पे आना या हंगामा काटना, उससे कुछ सुधार हो सकता है? हो सकता है, क्या? अगर पब्लिक ऐसा करे तो हो सकता है। सब 1-2 से होगा नहीं, 10-5 से तो होगा नहीं, सबको आना पड़ेगा। तो पाकिस्तान वाले ठीक बोल रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को सड़कों पे उतरना चाहिए। अब पाकिस्तान की बात कहाँ से आ गई? वो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं उनको सड़कों पर मैं उतार। खाली मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, सबको उतरना चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कल किसी के भी साथ हो सकता है। हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी महिला है, ठीक है, चाहे वो घूंघट में चाहे बुर्का में हो, खींचा जाएगा तो इशू तो बनेगा। अगर इंटेंशन गलत होगी तब उस कंडीशन में की बात ही नहीं भाई। आप जैसे इस देश का, मैं आपके मन में झांक रहा हूँ क्या कि आपकी इंटेंशन क्या है? आपको लगता है फिर नीतीश कुमार की नीयत गंदी है? बोलिए फिर। नहीं ये बताइए आप, हम उनके बात नहीं कर रहे हैं, आप ये बताइए कोई किसी का मन झांक बात लेता नीतीश है। कुमार की हो रही है यहाँ पे। बात ये बताइए कि कोई किसी के दिल में तो झांक के बैठा नहीं है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आता है, और उसका जो विरोध होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए वो जायज़ होता है, लेकिन सड़कों पे उतर। हाँ सुनिए, अभी हम लोग दोस्त हैं, हम लोग को पता ही नहीं क्या हो रहा है। अभी आपने बोल दिया कि हुआ तो उस कॉन्सेप्ट पे बात हुई, वरना मुझे पता ही नहीं था कि ये हुआ भी है। लेकिन देखा होगा ना, हुआ है तो गलत है। वीडियो तो देखा होगा। हाँ थोड़ा स्किल भी देखिए, लेकिन इस चीज़ पे ये नहीं पता था कि इतना धरना दिया जा रहा है या किया जा रहा है, इस चीज़ के बारे में नहीं पता था मुझे।
रही बात बाकी कई लोगों की अलग कॉन्सेप्ट में, भाई सबकी इंडिविजुअल थिंकिंग है, अलग अलग वुमेन के पर्सपेक्टिव में, ये आपको भी पता है। अब जैसे हर जगह से दुनिया भर से रिएक्शन आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि भारत के मुसलमानों को सड़क पे उतरना चाहिए, कोई कह रहा है कि उनसे उनकी गद्दी छीन लेनी चाहिए, कोई इनको जान से मारने की धमकियां दे रहा है। नहीं, उससे हमसे क्या मतलब उससे भाई? हमसे क्या मतलब वो भाई? जिसने किया है बुर्का छीना वो देखेंगे ना। समाधान ये हो सकता है, देखा तो माफ़ी जाए। मांग लें, हो गया कि भाई गलती होगी, ख़त्म बात। और क्या उसमें, और क्या भाई, जब इंटेंशनली नहीं हुआ ठीक है, कैमरे के सामने हुआ तो माफ़ी मांग ले, ख़त्म बात वहीं से। अगर महिला को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी क्या दिक्कत है? नहीं, महिला को तो बहुत दिक्कत है। उनके भाई ने बयान दिया है कि वो बिहार छोड़ने की बात कर रही है कि मैं बिहार छोड़ दूंगी, मैं जॉब नहीं करूंगी। करेंगे वो होगी, तो वो उनकी मर्जी है, वो छोड़ कानून दे। देखेगा वो अपना। वो उनकी मर्जी है ना, वो छोड़ दे कानूनी अपना। कार्रवाई वो कंप्लेंट कर सकती हैं, वो देखेंगे अपना। आपका फेवरेट नेता कौन है वैसे? कोई नहीं। हमारे तो हाँ, जो अच्छा काम करेंगे वही है। जो बंदे ने ध्यान से वीडियो देखा वो तो उस चीज़ को समझ रहा है, और जिनका काम है मुद्दा बनाना, देश में हिंदू मुसलमान कराना और शांति क्यों है 11 सालों से, दंगे क्यों नहीं हो रहे, उनको उसमें भी दिक्कत नज़र आ रही है। उनकी लिपसिंग पड़ी है। उन्होंने पहले बोला कि बुरखा नीचे करिए, फोटोग्राफर जो फोटो खींच रहे हैं सर्टिफिकेट लेते हुए, और आप मेरे से सम्मान लेने आइए, मैं जिस महिला जो ले रही है देखूँ तो सही। और महिला को देखना कोई मतलब अपराध है क्या? उनकी बेटी की उम्र की है, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने विचारधारा कैसे कर दी कि उनकी मानसिकता गलत थी, मुसलमान थी, बुरखे में थी, उसका बुरखा उतार दिया, अपमान हो गया। अरे अभी मेरठ के अंदर अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले एक बुरखे के अंदर महिला जा रही थी, उसकी ब्रेस्ट दबा करके एक मुसलमान भागा, यूपी पुलिस ने फिर पकड़ के उसको सबक सिखाया। तो बुरखे के अंदर पहले तो इन ये जो राक्षस प्रजाति है इनसे बचाओ महिलाओं को। नीतीश कुमार पिता की उम्र के हैं, उनके दिल के अंदर कोई वो नहीं था। वो पूरी जनता जिन्होंने ध्यान से वीडियो देखी है वो समझ रही है। लेकिन बिहार चुनाव ना जीत पाना वो आप लोगों की कमी है, क्योंकि आप लोगों ने बिहार के लिए कुछ किया नहीं, और उसका खामियाजा नीतीश को कह रहे हो कि इस्तीफा दो, नीतीश को कह रहे हो इस्तीफा दो। भैया इस्तीफा किस बात का दे? ये काश गहलोत सरकार से मांग लिया होता। वो भी तो हिंदू पारंपरिक सभ्यता के तहत घूंघट करके बैठी थी, तो गहलोत ने घूंघट उठा करके साइड कर दिया था और कहा था कि ये पुरानी परंपराएं हैं, इनको छोड़ दो। तो माफ़ी तो फिर उनसे भी बनवाते। तो मैं कहता चलो जी ये लोग सच्चे और पक्के हैं धर्मों के, इसलिए हटवा रहे। लेकिन बुरखा सिर्फ यहीं पे नजर आ रहा है। तो मैं जो सच्चा अच्छा मुसलमान है, पढ़ा लिखा, वो इस बात विवाद में नहीं पढ़ रहा। उसे पता है कि ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है, ना अपमानित वाली बात है। लेकिन जिन्होंने नेता बनना है, जिन्होंने नेताओं के एजेंट बनना है, उनको दिक्कत हो रही है। नहीं, एजेंट कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जो आम लोग हैं दिक्कत उनको भी हो रही है। जैसे सना खान है, एक्ट्रेस है, वो थप्पड़ मारने की बात कर रहे नीतीश कुमार। सबसे पहले उर्फी जावेद को मारे जा करके, क्या वो हिजाब ना पहन करके, मुस्लिम धर्म को फॉलो ना करके, उनकी सभ्यताएं फॉलो ना करके क्या अश्लील बनी हुई है। एक वो इंस्टाग्राम पे सोफिया हयात आती है, उसको जा करके समझाइए वो क्या बिकनी पहन करके क्या नाच चल रहे हैं ये। पहले तो अगर आपको मुस्लिम धर्म के अंदर नारियों के सम्मान की बात करनी है तो पहले इन लोगों को, सना खान जैसों को थप्पड़ लगाना चाहिए जा करके। शुरुआत बॉम्बे में बैठे बॉम्बे की कलाकार को नहीं सुधार पा रही और नीतीश कुमार को करिए थप्पड़ मारूंगी। ये कौन सी धोरी मानसिकता है भैया। दूसरी तरफ आ जाइए तो वो राखी सावंत आके कह रही है कि भाई नीतीश कुमार को मैं धोती खोल दूंगी, उसकी चड्डी का नाड़ा खोल दूंगी। ये एक महिला की विचारधारा है ना वो इस वाक्य से। तो ये राखी सावंत कब पहनेगी बुरखा? कितनी बार इसको बुरखे में देखा है आप बता दीजिए। देखा क्या किसी ने बुरखे में? वो शुरू में ही था। नहीं, हज पे गई थी तो पहन के गई थी। हज पे ना, तो मुस्लिम धर्म में तो नकाब पहनना पड़ता है आपको। ये जरूरी नहीं है कि आप हज पे जाओगे तभी पहनना है, वहाँ तो मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप समाज में भी घूम रहे हो तो भी आपको बुरखे में जाना पड़ेगा। इस देश के अंदर तो बवाल तब हो जाता है जब शिक्षक कहता है कि आप पेपर देने आए हैं तो बुरखे में नहीं आओगे, तो उसमें दंगे हो जाते हैं। तो ये तो मार्केटों में घूम रही है राखी सावंत। हिना खान जो अभी सना खान, ये क्या कर रही हैं? हिना खान ने भी अगर एक हिंदू से शादी करी है तो ये कहते हैं अस्तफरुल्लाह अस्तफरुल्लाह अस्तफरुल्लाह, और वहीं सोनाक्षी सिन्हा मुस्लिम से शादी करती है तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें भी इनकी मानसिकता पता चल जाती है। आप कहाँ जाओगे? जबरदस्ती नेगेटिव नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल गढ़ा जा रहा है, क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस बची है, कुछ सीटों पे विपक्ष बैठा हुआ है। विपक्ष के माहौल के अंदर सत्ता इनको दूर तक नजर नहीं आ रही है। बिहार के अंदर ये बात हुई है, बिहार के कम मुसलमान जागे हैं, अहमदाबाद के ज़्यादा जाग गए हैं। क्यों? 30 सालों से बीजेपी की सरकार है। तो ये तो सबको समझ आ रहा है राजनीति है और कुछ नहीं है। जो समझदार मुस्लिम है वो समझ रहा है कि अगर नीतीश कुमार ने उसको बोला है कि बुरखा तो नीचे करो, तो वो नहीं समझ पाई, तो उसने नीचे कर दिया, उस पर विवाद हो गया।
नहीं, आपने कहा समझदार समझेगा, तो जो वो डॉक्टर हैं नुसरत प्रवीण, वो तो बिहार छोड़ने का फैसला कर रही हैं। क्यों कि फोन आ गया ना। एक ऐसी छात्रा थी कर्नाटका या तेलंगाना की घटना है जहाँ यूनिवर्सिटी में विवाद हुआ था, उसने नारा लगा दिया था तो उसको बोल दिया था भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुम्हारे को सब। अब वो दुबई शुबई बैठी हुई है और इसको भी मिल गया होगा फ़ोन पे कि भैया अब तुम्हारे को डॉक्टर से ज़्यादा कमाई का साधन हम खोल के देंगे, मौज लो रोज लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो नुसरत प्रवीण जो बिहार छोड़ने का फ़ैसला कर रही हैं और वो ये भी कह रही कि मैं अब नौकरी भी नहीं करूँगी, शायद उस चीज़ से वो आहत हुई हैं। बाकी लोगों की राय अपने जानिए, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।